हे एवरीवन। सो अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट करेंगे। अच्छा, डायहाइब्रिड क्रॉस से पहले मैं आपको मेंडल का एक्सपेरिमेंट समझा देता हूँ कि मेंडल ने एक्चुअल में क्या एक्सपेरिमेंट करा होगा। देखो, मेंडल ने क्या किया, दो पी प्लांट लिए। देखो, मैंने दोनों पी प्लांट यहाँ पे ड्रॉ करे। एक पी प्लांट जो है इन दोनों में से, इस पी प्लांट के सीड्स को ध्यान से देखो। इसका कलर कैसा है, येलो, और ये राउंड है। तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ कि ये है मेरा राउंड येलो। और दूसरी तरफ मैंने एक और पी प्लांट लिया है। इसके सीड्स को ध्यान से देखो, ये ग्रीन कलर के हैं और थोड़े से छोटे हैं, मुरझाए हुए से हैं। तो ये हो गए मेरे रिंकल्ड ग्रीन। तो मेंडल ने क्या करा, अब देखो यहाँ पर मेंडल दो ट्रेड्स को एक साथ स्टडी कर रहा है, तो ध्यान से समझना। मेंडल ने इनका क्रॉस करवाया। जब मेंडल ने इनका क्रॉस करवाया तो हुआ क्या, जो जनरेशन आई, मेंडल को लगा कुछ मिक्सअप आने चाहिए थे, लेकिन सारे के सारे राउंड और येलो आ गए। इसका मतलब क्रॉसिंग के बाद रिंकल्ड और ग्रीन एकदम गायब ही हो गए। जनरेशन में सब के सब राउंड येलो निकल करके आए। तो मेंडल ने इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करना चाहा। मेंडल ने क्या करा फिर, मेंडल ने सोचा अभी कुछ कंक्लूजन देने से पहले एक बार ये जो आए हैं ना, इनका क्रॉस आपस में करवा कर देख लेते हैं। तो उसने इन दोनों का आपस में क्रॉस करवा दिया। ये जो फर्स्ट जनरेशन आई है, इसका आपस में क्रॉस करवाया। और जब ऐसा करवाया तो उसे 4 तरह की वैरायटी देखने को मिली। अब ये सब कैसे हुआ, उसने ये सब कैसे जस्टिफाई करा, वो सब मैं आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक बार फटाफट से मेरे साथ गैमेट फॉर्मेशन करना सीखो। गैमेट फॉर्मेशन। अच्छा, गैमेट फॉर्मेशन कैसे करते हैं, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर एक ही ट्रेट लेते थे तो उसके 2 क्रोमोसोम लिखा करते थे। तो वहाँ गैमेट फॉर्मेशन करना आपको आता है। तो चलो यहाँ पर एक बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए। मान लो मेरे पास एक ही ट्रेट है। अब मेरे को इसके गैमेट्स बनाने हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा, कैपिटल ए को अलग लिखो, स्मॉल ए को अलग लिखो, दोनों के ऊपर सर्कल कर दो, बन गए गैमेट्स आपके। अच्छा, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार एग्जांपल लेता हूँ कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। अब देखना, यहाँ 2 ट्रेट्स हैं, एक ए और एक बी। तो जो गैमेट बनेंगे उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, बस, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब ये मत कह देना ए बी, 2 हैं, 2 ट्रेट हैं तो 2 का ही गैमेट बनेगा। 2 ट्रेट है तो 2 का ही गैमेट बनेगा। अच्छा, एक एग्जांपल और लेता हूँ, उससे आपको और अच्छा समझ आएगा। मान लो मैंने ले लिया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब यहाँ पर ज़रा बनाने की कोशिश करो, एक बार अपने आप से इसको बनाने की कोशिश करो। अब देखो, मैं अब सर्कल नहीं बना रहा हूँ, नॉर्मली बस गैमेट्स लिख दे रहा हूँ। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ कंबाइन कर जाए, एक गैमेट बन सकता है। कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ कंबाइन कर जाए, दूसरा गैमेट बन सकता है। स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ कंबाइन कर जाए, तीसरा गैमेट बन सकता है। और स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ कंबाइन कर जाए, चौथा गैमेट बन सकता है। क्या आप ये चारों गैमेट बना पाए थे? अगर आपने बना लिए थे तो अच्छी बात है, नहीं बना पाए तो प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर 3 और क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैंने तीनों के तीनों और क्वेश्चंस आपके लिए लिख दिए हैं। एक बार अपनी कॉपी पे इनको जरूर ड्रॉ करने की कोशिश करो। 3 वाले में कुछ भी खास नहीं होना है, 3 के गैमेट बनेंगे, ए बी और सी। सारी पॉसिबिलिटी जो हो सकती हैं वो आपको लिखनी होंगी। अच्छा चलो ठीक है, 2 वाले तो आराम से बना लोगे ना। चलो 2 वाले मैं आपसे 3 गैमेट्स के क्वेश्चन करवाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अच्छा बताओ, इसके गैमेट्स कैसे बनाओगे? एक ही गैमेट बनेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। और दूसरा मैं आपसे ले लेता हूँ स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसके गैमेट्स बनाओ ज़रा। इसके गैमेट्स क्या बन जाएंगे, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। सिंपल से हैं। और कुछ पॉसिबिलिटी है तो आप बताओ मेरे को। नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो, मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन कहता हूँ करने के लिए, इसको खुद ट्राई करना, उसके बाद गैमेट फॉर्मेशन में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एक बार खुद बना के देखो। और क्या आपका आंसर मेरे वाले से मैच कर रहा है? मेरा आंसर है कैपिटल आर कैपिटल वाई 1, कैपिटल आर स्मॉल वाई 2, स्मॉल आर कैपिटल वाई 3 और स्मॉल आर स्मॉल वाई 4। हो गए होंगे अच्छे से क्लियर। अब देखो टॉपिक पे आओ, ये टॉपिक देखो कैसे फटाफट से खत्म होगा। देखो यहाँ पर हम वापस आ गए। अब यहाँ पर देखो, राउंड और येलो को, राउंड के लिए मैं आर ले लेता हूँ और येलो के लिए वाई। तो मैं राउंड और येलो को लिख लेता हूँ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है। रिंकल्ड और ग्रीन को मैं लिख लेता हूँ स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसके गैमेट तो आपने अभी अभी बनवाए थे। बिल्कुल। नीचे आते हैं और क्रॉस देखते हैं कैसे करवाया गया हुआ। नीचे आया, मैंने यहाँ पर लिख लिया राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। और राउंड येलो के नीचे मैंने लिख लिया कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और रिंकल ग्रीन के नीचे वही उसका जो उसके ट्रेट होते हैं, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। जरा गैमेट्स बनाना फटाफट से भैया। गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब गैमेट बनने के बाद हमें क्रॉस करवाना होता था। तो क्रॉस करवाने के लिए पिछली वीडियो में आपने पनेट स्क्वायर देखा था ना। पनेट स्क्वायर में जब पिछली बार गैमेट बने थे तो 2 बने थे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर इस बार एक ही गैमेट बना है। देखो दोनों के एक ही गैमेट है। कुछ मत करो, स्क्वायर की एक ही साइड बहुत है फिर तो एक साइड मैंने लिख लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरी साइड मैंने लिख लिया स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जो वो आएंगे प्रोजनी, वो क्या आएंगे,
देखो साइड से कौन आ रहा है, कैपिटल आर, ऊपर से स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब एक बात अच्छे से सुनना, गलती से भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मत लिख देना, ये गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे। अब ध्यान से सुनो, जितने भी प्रोजनी आए हैं वो सब के सब राउंड येलो है। ये पन्नेट स्क्वायर ये नहीं बता रहा कि एक ही प्रोजनी आएगी, वो ये बता रहा है जितने भी आएंगे सब के सब क्या होंगे, हमारे राउंड और येलो होंगे। अच्छा, अब राउंड और येलो को बाद में मेंडल ने क्या करा था, आपस में क्रॉस करवाया था ना, तो ठीक है ऐसे ही दो प्लांट उठा लेते हैं हम, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले। लो मैंने यहाँ पर उठा करके लिख लिए। अब इन दोनों का क्रॉस करवाना है तो पहले फटाफट से इनके गैमेट्स बना के देखो अपनी कॉपी के अंदर। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम ऊपर लिख देता हूँ। अब मैं स्क्वायर बना लेता हूँ, और ये यहाँ पर मैंने अपना स्क्वायर फिनिश कर लिया। अब इस स्क्वायर को मेरे से पहले फिलअप करो अपनी कॉपी में, मेरे से पहले इस स्क्वायर को पूरा का पूरा ड्रॉ करो। ट्रस्ट मी बहुत इजी है, बहुत आराम से कर लोगे। चलो ठीक है, अब मैं भरना शुरू करता हूँ, एक एक करके मैं सबको भरता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको सब समझ आ जाएगा, देखते रहो। सबसे पहले बॉक्स में क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है इजी है। दूसरे बॉक्स में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तीसरे बॉक्स में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। लास्ट वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, सबको ब्लैक से बनाऊंगा बचे हुए। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, सबके सब आप भर लेना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट भरते रहूँ। सो ये लो, ये आपकी टेबल हो चुकी है पूरी की पूरी फिनिश। इस टेबल में अब आपको ये क्या करना है, ध्यान से सुनना, इन सारी प्रोजनीज को हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले इसमें एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये बना दिया मैंने एक ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के अंदर आने वाले जितने भी आपके प्लांट्स हैं, जितने भी इस ट्रायंगल के अंदर आ रहे बॉक्सेस हैं, वो सारे जो बॉक्सेस हैं वो सब राउंड येलो कलर के हैं। चेक कर लो, सारे के सारे राउंड येलो कलर के निकलेंगे, ठीक है। अब राउंड येलो कलर के अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्गेनिज्म कितने प्लांट्स राउंड येलो कलर के होंगे, तो आप बता पाओगे? क्या करना है, इन बॉक्सेस को ही तो गिनना है। अच्छा, इनके अलावा और कोई राउंड येलो नहीं होगा क्या? एक भी इनके अलावा राउंड येलो नहीं होगा, चेक करके देख लेना। तो इन बॉक्सेस को जरा काउंट कर लो, ऊपर 4 5 6 7 8 और 9 बॉक्सेस हैं, मैं ऊपर लिखता हूँ 9, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। अब ध्यान से सुनो, एक और ट्राइंगल बनाता हूँ, इसी के नीचे देखो छोटा सा, कितने बॉक्सेस आए इसके अंदर? 3 बॉक्सेस आए हैं, 3 बॉक्सेस आए हैं। और ये तीनों के तीनों बॉक्सेस को आप चेक कर लेना, ये सब के सब रिंकल्ड येलो कलर के होंगे। तीनों के तीनों आपके रिंकल्ड येलो कलर के हैं, चेक कर लेना, ठीक है। कर लिया। ऊपर मैं क्या लिख देता हूँ, 3 हो गए मेरे रिंकल्ड येलो कलर वाले। अब सुनो, एक सबसे लास्ट में जो है स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये कौन सा है? ये है मेरा रिंकल्ड ग्रीन। सो इसको मैंने लिख लिया एक रिंकल्ड ग्रीन, केवल एक ही रिंकल्ड ग्रीन है, ध्यान रखना, और कोई रिंकल्ड ग्रीन नहीं है। और आखिर में कितने बॉक्स बच गए हैं? 3 बॉक्स बच गए हैं ना। तीनों किस कलर के होंगे? राउंड होंगे और ग्रीन कलर के होंगे। बन गई आपकी सारी पॉसिबिलिटीज़ F2 जनरेशन में। मैंने कहा था आपसे 4 तरह की वैरायटी दिखेगी उसको, तो देखो 4 वैरायटी हैं पूरी। एक राउंड येलो, दूसरी राउंड ग्रीन, तीसरी रिंकल्ड येलो और चौथी रिंकल्ड ग्रीन। देखो 4 अलग अलग तरह की वैरायटीज़ आ गई। इसी को तो फिनोटाइप रेशियो बोलते हैं, जो दिखने में अलग अलग होते हैं। आ गई इतनी बात समझ में? अच्छा, ज़रूरी है क्या जिसका फिनोटाइप सेम है उसका जीनोटाइप भी सेम है? जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक लेवल पर। क्या सारे जेनेटिक लेवल पर सेम है? नहीं, सब में कुछ ना कुछ फ़र्क है, तो इसका जीनोटाइप का भी रेशियो होता है। ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर इसका फिनोटाइप मशहूर है, बट जीनोटाइप भी सुनो, याद करने की ट्रिक देखना। पहले मैं जीनोटाइप रेशियो लिख देता हूँ। जीनोटाइप रेशियो होगा, जीनोटाइप रेशियो है 1:2:1:2:4:2:1, ठीक है। अब याद कैसे रहेगा? 1 2 का 4 4 2 का 1 4 2 का 1, देन अगेन 2 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1। अब जैसे मर्जी याद करो, ईजी है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, फिनोटाइप रेशियो से आपसे कैसे सवाल पूछ सकता है? आपसे देखो ऐसी बात है, फिनोटाइप में एक बार ऐसे काउंट करना कितने टोटल प्रोजनी है। 9 + 3 12 + 3 15 + 1 16 हो गए ना प्रोजनी। तो 16 के लिए आपसे बोल देगा कि बताओ कितने % राउंड येलो बने हैं। तो आप क्या करोगे? 9/16 × 100। सिंपल सी बात है, ऐसी सिंपल से सवाल पूछेगा। वरना ज़्यादातर टाइम तो कहेगा डायब्रेट क्रॉस करवा के दिखा दो, ये पूरा का पूरा बना देना। मेरे को इतनी उम्मीद है आपसे कि आप इसे बड़े आराम से ड्रॉ करके आ जाओगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो। अच्छा, मेंडल का लास्ट लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
जिसको पता नहीं क्यों इतनी आफत से बच्चे समझते हैं, बच्चे कहते हैं समझ ही नहीं आता। देखना कितना सिंपल सा लॉ दिया था मेंडल ने कहा था जब भी कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखो इसके गैमेट फॉर्मेशन करवाना है एक बार फटाफट से अपनी कॉपी में करो। ये लो मैंने कर दिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सो सॉरी। अब एक बात देखो इसके अंदर, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इजीली इतना कह सकते हो ना कि भैया ये जो कैपिटल आर है इसको पूरी इंडिपेंडेंस है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है ये डिसीजन लेने के लिए कि ये कैपिटल वाई के साथ जुड़ना चाहता है या स्मॉल वाई के साथ। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही जुड़ेगा, ये किसी के भी साथ ज्वाइन कर सकता है, किसी भी दूसरे ट्रेड के साथ ये आराम से ज्वाइन कर सकता है इंडिपेंडेंटली। यही था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि एक जो गैमेट, जब भी गैमेट बनेगा तो उसके अंदर जो एलील्स जाएंगे वो सब के सब पूरी तरह से इंडिपेंडेंस है, वो पूरी तरह इंडिपेंडेंटली आपस में कंबाइन होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि कैपिटल आर की कैपिटल वाई के साथ कंबाइन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसी को एनसीईआरटी में घुमा फिरा के थोड़ी बहुत लाइनों में लिखा हुआ है, अब वो लाइन पढ़ना समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इधर यहाँ पर इसको एक लाइन में समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ कि हर एक गैमेट के बनने की पॉसिबिलिटी 25% है। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये किसी स्पेसिफिक के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, आगे आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे हमारे मेंडल के जो भी लॉज हैं, इसके एक्सेप्शंस, जो कि आपके होते हैं को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स। ठीक है, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये दोनों के दोनों हैं, ये दोनों मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करवा दूंगा। उसके नेक्स्ट क्लास में मेंडल के डिसऑर्डर, फिर आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दैट्स इट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ, मेरे को आपसे एक चीज़ पूछनी है, मेरे को ये जानना है कि आपको उस वीडियो की ज़रूरत है जिसमें मैं आपको ये कवर करवा दूं कि मेंडल की वर्क को रिकॉग्निशन लेट क्यों मिली थी, और आपका मेंडल के वर्क की रिकॉग्निशन हो गया, आपके प्लांट के अंदर जो भी आपके पी प्लांट में ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ थी जो मेंडल ने उसे सेलेक्ट किया, ये सारी जो रटने वाली चीज़ें हैं, उसके कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, स्टेम हाइट वगैरह, क्या इन सब पे वीडियो चाहिए या मैं डायरेक्ट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाले टॉपिक्स पे जंप करूँ। सो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेंडल के एक्सेप्शंस के बाद मैं लिंकेज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और लिंकेज रिकॉम्बिनेशन इस पे जाने की वो सोच रहा था, बट अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।